व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल महशर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे सब कुछ ठीक चल रहा होता है। आयमा और अब्दुल रहमान के बीच में दूरियां भी ख़त्म हो रही होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे के करीब ही आ रहे होते हैं और एक दूसरे के बगैर रहना भी महाल हो रहा होता है। अब्दुल रहमान को आयमा से मोहब्बत हो रही होती है। आहिस्ता ही आहिस्ता अब्दुल रहमान बीमार हो जाता है और किस तरीके से आयमा उसकी खिदमत करती है। वो कहता है कि मोहब्बत का रिश्ता बेमोल होता है, ये किसी वक्त भी कभी भी आपको हो सकता है, इसमें आपको किसी भी तरह पता नहीं लगने देती। यहाँ आयमा जो है वो उससे मोहब्बत करने लगती है। आप देखेंगे मानी भी टिकट्स ले आता है और कहता है कि तुम लोग जाओ हनीमून पे, इस्लामाबाद की टिकट लो और आगे बाय रोड जाओ, तुम लोग का साथ रहेगा तो बहुत ही खुश रहोगे दोनों। यहाँ वो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन आप देखेंगे किस तरीके से आयमा के दोस्त रंग में भंग डालने में का कोई मौका हाथ से जाना नहीं देती। वो अब्दुल रहमान के कान में ये बात डालती रहती है कि इन्होंने तुम पे एहसान किया था और एहसान का बदला इस तरह चुकाया है। वो दोबारा उसको प्रोवोक करती है और उसको एहसास कमतरी का शिकार करती है। वो मज़ीद एहसास कमतरी का शिकार होकर और फिर दोबारा रुख बदल लेता है। यह आयमा के लिए मुश्किल होता है अब्दुल रहमान के बगैर रहना। अब्दुल रहमान के टिकट सोच चुके होते हैं वापसी के लिए। वो कहती है 1 साल में कैसे तुम्हारे बगैर रहूँगी, जिसमें वो कहता है आयमा सिर्फ 1 साल की ही तो बात है। आयमा सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार हो जाती है। वो कहती है कि मुझे डर लगता है आने वाले वक्त से, कि आने वाला वक्त पता नहीं किस तरीके से होगा, हमारे बीच में फिर से दूरियां ना आ जाए, सारी जो गेम है वो पलट जाती है। यहाँ आयमा की दोस्त जो है वो उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता। वो चाहती है उन दोनों के बीच में दूरियां लेके आना, लेकिन वो इस बार भी नाकाम हो जाती है क्योंकि इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ आना शुरू हो जाती हैं। अब्दुल रहमान को समझ आ जाती है कि आयमा एक अच्छी लड़की है और उसके साथ मुझे इस तरह का सलूक, इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। उसको अपनी गलती का बखूबी अंदाज़ा भी हो जाता है और वो इस बात पे शर्मिंदा भी होता है। व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से आयमा जो है वो मुख्तलिफ़ चालबाजियों से काम लेती रहेगी, लेकिन उसकी कोई भी चालबाजियाँ काम नहीं आएंगी आयमा की दोस्त की। और व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड्स में अब्दुल रहमान और उसके बीच में जो है वो दूरियाँ भी करीबियों में बदल जाएंगी। अब देखना ये है कि आयमा की दोस्त दोबारा उनके बीच में दूरियां पैदा कर देगी, क्योंकि लगता है कि अब्दुल रहमान दोबारा उसकी बातों में आ जाएगा। अब्दुल रहमान आयमा को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उसको जाने दे और उसको जो ख्वाब है उसका वो उसको पूरा करने दे, जिस पे आयमा बखूबी राज़ी भी हो जाएगी और उसे कहेगी कि ठीक है, तुम जो चाहते हो तुम वैसा ही करो और मैं तुम्हें किसी भी चीज़ से नहीं रुकूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अलग होना ठीक नहीं है। व्यूअर्स, क्या आप देखेंगे, क्या अब्दुल रहमान जाके वो उसके साथ खुश रह सकेगा, क्या उसके साथ निभा कर सकेगा या नहीं। यहाँ अब्दुल रहमान को एहसास हो जाता है कि आखिर इन लोगों ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरे पे बहुत एहसानात हैं इन सब के और मैं कैसे इनके साथ ऐसा कर सकता हूँ। उसका ज़मीर जाग गया होता है, उसका नहीं दिल चाहता कि वो बुरा करे। आप देखेंगे किस तरीके से आयमा से वो मोहब्बत भी करता है, मोहब्बत से बात भी करता है, उसके साथ रहता है, उससे कहता है कि इंसान को कब किससे मोहब्बत हो जाए पता नहीं चलता। यहाँ आयमा उसको उसकी बीमारी में उसका साथ दे रही होती है, उसको पट्टियाँ कर रही होती है, वो बीमार हो जाता है बहुत ज़्यादा। अब्दुल रहमान को एहसास होता है कि आयमा तो बहुत ही अच्छी है, मैं ही उसके साथ गलत कर रहा हूँ। यहाँ दोनों को एक दूसरे का एहसास होता है और वो ट्रिप पे जाने की तैयारी भी करते हैं। वो मानी से कह देते हैं कि तुम ट्रिप के टिकट्स दे दो, हमने ट्रिप पर जाना है। मानी बहुत खुश होता है। मानी उनको हनीमून की मुबारकबाद भी देता है और उनको बताता है कि तुम्हारा साथ एक खुशगवार रहेगा, तुम लोग एक साथ जो है सफ़र करो, तुम लोग के बीच में करीबियाँ भी आएंगी। ये सब कुछ आयमा की दोस्त को समझ नहीं आता। वो मज़ीद रंग में भंग डालती है और अब्दुल रहमान के कान में एक और बात कहती है कि तुम जो कर रहे हो वो हाँ में हाँ मिलाना होती है, तुम आखिर वही कर रहे हो जो आम मर्द भी करते हैं। उसको उकसाती है और वो उकस भी जाता है। यहाँ वो उसी की बातों में आ जाएगा और जाने अनजाने में फिर आयमा का ज़्यादतियाँ करना शुरू हो जाएगा। फिर आप देखेंगे किस तरीके से वो आयमा से जाने की भी बात करेगा। वो कहेगा 1 साल की तो बात है, तुम मुझे जाने दो, पढ़ने दो, कुछ पढ़ने दो, अपने पाँव पे खड़ा होने दो, फिर मैं वापस आऊँगा। जिस पे आयमा डर रही होती है। वो कहती है मुझे डर है कि कहीं तुम वापस नहीं आओगे, तुम कहीं और ना निकल जाओ, लेकिन वो उसको यकीन दिलाता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं वापस ज़रूर आऊँगा। व्यूअर्स, क्या होगा आने वाले एपिसोड्स में, क्या अब्दुल रहमान वापस आएगा या कहीं और ही चक्कर में लग जाएगा। आयमा के साथ उसकी करीबियाँ बढ़ रही होती हैं। उसको लगता है कि आयमा अच्छी लड़की है, उसके साथ मुझे इतना बदसलूकी से नहीं पेश आना चाहिए। व्यूअर्स, दिखाया गया है कि वो एक एहसास कमतरी का शिकार होता है। आयमा उसको बताती है, उसको समझाती है, लेकिन आयमा की दोस्त उनका साथ नहीं चाहती, इसलिए वो कुछ ना कुछ कह के वो उसको भड़काती रहती है और कुछ ना कुछ ऐसा कह देती है जिस पे वो भड़क जाता है। वो किस तरीके से वो बात भी करना चाहता है अपनी बीवी से, लेकिन उसकी दोस्त
उसको करीब नहीं आने देती और वो अब्दुर्रहमान को दोबारा भड़का देती है। यहाँ आयमा जो है कोशिश करती रहती है किस तरीके से अब्दुर्रहमान का वो एहसास कमतरी जो है उसको दूर कर सके, वो चीज़ जो महरूमी है उसको ख़त्म कर सके। लेकिन अब्दुर्रहमान आहिस्ता 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 करके वो चीज़ दूर करेगा, लेकिन फिर उसकी दोस्त उसको याद करा देती है। यहाँ मानी भी कोशिश करता है कि उन दोनों के बीच में जो है वो नज़दीकियाँ रहें। आयमा उसको मना करती है अब्दुर्रहमान को कि वो ना जाए उससे दूर 1 साल के लिए, कहीं कोई और मुश्किलात ना आ जाए सामने हमारी ज़िंदगी में। और भी बहुत सी मुश्किलात हमने फ़ेस की हैं। इससे वो उसको यकीन दिलाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो मुझे जाने दो, सिर्फ 1 साल की ही बात है जिस पे आयमा रज़ामंद भी हो जाएगी। व्यूअर्स, हनीमून से वापसी पे जी चला जाएगा अब्दुर्रहमान और वहाँ जाके पढ़ने लग जाएगा और अपने पैरों पे खड़ा होना ही लगेगा कि उसको कोई लड़की मिल जाएगी, वहाँ उसको उससे मोहब्बत हो जाएगी। यहाँ आयमा उसका इंतज़ार करती रह जाएगी। क्या आयमा को उसकी मोहब्बत मिल पाएगी? क्या आयमा अब्दुर्रहमान के साथ ये होगी या अब्दुर्रहमान किसी और का हो जाएगा? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।